आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश ने 100 करोड़ टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने इसे 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत बताया। पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, सरकार और समाज सदैव शहीदों के परिजनों के साथ है। राज्य सरकार ने किया 8% महंगाई भत्ता देने का ऐलान। केंद्र सरकार ने भी 3% बढ़ाया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 अक्टूबर को प्रदेश में 676 पंचायत भवनों का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। देश ने कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों से मिले और इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश ने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि देश 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की जीत का गवाह बना है। देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। कोविड वैक्सीन के भारत ने 100 करोड़ टीके लगा लिए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का जनता की जिंदगी बचाने के इस अभियान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गौरतलब है कि कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था और 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए लोगों को भी टीका लगाने का काम शुरू किया गया है। भोपाल के काटजू अस्पताल में इस अवसर पर जश्न मनाया गया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण कार्य में लगे स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। नीमच और रायसेन में भी टीकाकरण कार्य में लगे कोरोना वॉरियर का सम्मान किया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर आज भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सरकार और समाज सदैव शहीदों के परिजनों के साथ है। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने अपने संबोधन में बताया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस के 15 जवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़वानी में परेड ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक में पुलिस स्मृति दिवस परेड हुई। सतना में पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। रायसेन में जिला पुलिस बल के जवानों के अलावा स्कूली छात्राओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। होशंगाबाद में पुलिस लाइन में शहीद जवानों को सलामी दी गई। मुरैना में पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नीमच में जिला पुलिस बल और एसएएफ की प्लाटून ने शहीदों को सलामी दी। आगरमालवा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के नाम का वाचन कर शहीदों को याद किया गया। वहीं शिवपुरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार वाहिनी में एक कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायक तंत्र के लिए संस्थागत कार्य संरचना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ इस महीने की 13 तारीख को किया था। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है भोपाल में। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अभय कुमार चौधरी। श्री चौधरी ने प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया।
मैं अभय कुमार चौधरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का निवासी हूँ। मैं आकाशवाणी भोपाल का नियमित श्रोता हूँ। इस समाचार द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव का आज का मैं विनर चुना गया हूँ। इसके लिए मैं आकाशवाणी भोपाल को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 8% का इजाफा किया है। यह अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा। अब प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता कुल 20% हो गया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मियों के लंबित वेतन वृद्धि का भुगतान करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 अक्टूबर को 15वें वित्त आयोग, आरजीएसए और मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में नवीन स्वीकृत 676 पंचायत भवनों का वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। इसमें रायसेन जिले की 29 नवीन पंचायत भवन भी शामिल हैं। पंचायत भवनों के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान मिराज 2000 भिंड के पास आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान ने सुबह ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र के एक खेत में गिर गया। भिंड एसपी मनोज सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। विमान के पायलट पैराशूट के माध्यम से पहले ही विमान से सुरक्षित निकल गए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के रैगांव उपचुनाव में मतदान दलों के अधिकारियों और कर्मचारियों का द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण 25 और 26 अक्टूबर को दिया जाएगा। इंदौर आयुक्त प्रतिभा पाल ने ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अतिक्रमण को पहचानकर उसे हटाने के निर्देश दिए हैं। टीकमगढ़ में डेंगू से बचाव और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई टीमों ने जन समुदाय को बीमारी से बचाव की सलाह दी। आगर मालवा जिले के बड़ा गांव आंगनबाड़ी केंद्र में कुपोषित बच्चों के शरीर की मालिश की गई और उन्हें पोषण आहार दिया गया। बैतूल जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 26 अक्टूबर को 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। गुना में श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति के इच्छुक बालकों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। मंदसौर की जनपद पंचायत भानपुरा में कल भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर जिले में किसानों को खाद की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी सोसाइटियों द्वारा खाद का नगद वितरण किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।